बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चटखारा चिकन कबाब की रेसिपी, जो कि बनाने में बेहद आसान है। कम खर्च में मज़ेदार से कबाब आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में दावत है तो एज अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी स्पाइसी ये चटखारा दार कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कबाब ना ही आपके टूटेंगे, बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी भी बनेंगे और आसानी से आप इनको फ्रीज भी कर सकेंगे। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। पैन लेंगे, उसमें डालेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन, और चिकन को मैंने थोड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, लेकिन इससे कबाब का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो जब इस तरीके से चिकन को मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट भी आएगा। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। पानी तकरीबन चिकन का सारा खुश्क हो गया है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। अब इसको गलने के लिए रखेंगे तो इसमें पानी डालेंगे। 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। अब इसको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए और जो इसमें पानी डाला है वो सारा खुश्क हो जाए। ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना, क्योंकि चिकन स्टीम में पकेगी और बोनलेस चिकन है तो बहुत जल्दी गल जाएगी। अब चिकन को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे, इसको चेक कर लेते हैं। पानी सारा चिकन का खुश्क हो गया है, बहुत अच्छी तरह से चिकन गल गई है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और चिकन के रेशे कर लेंगे। चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, तो चम्मच की मदद से आसानी से इसके रेशे बन जाएंगे। और गरम गरम चिकन को जब आप श्रेड करेंगे तो बहुत ही इजीली ये श्रेड हो जाएगी। तो स्पैचुला की मदद से या फिर किसी भी चम्मच की मदद से इसको श्रेड कर लेंगे। तो सारी चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है, बहुत ही बेहतरीन चिकन के रेशे बन गए हैं। गरम गरम चिकन को जब आप श्रेड करेंगे ना तो बहुत ही इजीली ये श्रेड हो जाएगी और इसका टेक्सचर और लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अब चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। 2 बड़े साइज़ के आलू को मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है, अब इनको मैश कर लेंगे। अच्छा, आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि गरम-गरम आलू को मैश नहीं करना, क्योंकि अगर आप गरम आलू को मैश करेंगे तो उनमें नमी आ जाएगी, जिसकी वजह से कबाब सही से नहीं बनेंगे, टूटेंगे और ना ही आप उनको आसानी से फ्रीज़ कर सकेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। आलू को पहले बॉयल कर लेना है, बॉयल करने के बाद अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है और जैसे ही आलू ठंडे हो जाएंगे तो ये ड्राई भी हो जाएंगे। फिर इसका छिलका उतार कर इसको मैश कर लेंगे। तो आलू बिल्कुल ड्राई भी होने चाहिए और इनमें पानी भी नहीं होना चाहिए। तो बस इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर इनमें पानी होगा तो फिर आप कबाब को आसानी से फ्रीज़ नहीं कर सकेंगे। तो जो भी चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आलू को मैंने मैश कर लिया है, इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो चिकन को मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। अब श्रेड की हुई चिकन इसमें डालेंगे और साथ ही इस पर डालेंगे एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज। प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करने के बाद पानी मैंने इसका निचोड़ लिया है। पानी प्याज में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसमें 4 से 5 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे। चटखारा कबाब बना रहे हैं तो इसीलिए हरी मिर्चों की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। 1 टेबलस्पून भुना कूटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे, जिसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा कबाब में। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और हाफ ही टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को मैंने थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लिया था, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। पहले सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर मिक्सचर के हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे। क्योंकि जो चिकन थी उसमें भी नमक मैंने डाला था, तो इसलिए नमक की क्वांटिटी आपने चेक करके फिर ऐड करनी है। मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छी तरह से करेंगे ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जाए। बाइंडिंग के लिए इसमें किसी भी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आलू डाले हैं। उनकी वजह से बहुत ही अच्छी इनकी बाइंडिंग भी हो जाएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा।
ना ही इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे और ना ही कॉर्नफ्लोर डालेंगे। सिंपल और इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। अब मिक्सचर को मैंने थोड़ा मिक्स कर लिया है। अब टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड करेंगे। तो हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब दोबारा से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि नमक जो है वो मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन कबाब का मिक्सचर रेडी हो गया है। तो जब इस तरीके से ये एक डो फॉर्म में आ जाएगा तो इसका मतलब है मिक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अब इसकी मिक्सिंग हो गई है, मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने से पहले हाथों को थोड़ा सा गीला कर लेंगे ताकि मिक्सचर जो है वो हाथों पे चिपके नहीं और कबाब की शेप आसानी से बन सके। तो जितने साइज़ का कबाब बनाना है उतना आप मिक्सचर ले लें। इसको राउंड सी शेप देंगे पहले और फिर हल्का सा प्रेस करेंगे और कबाब की शेप दे देंगे। तो बहुत ही आसानी से कबाब बनकर तैयार हो जाएगा। और ये इतने ज़्यादा टेस्टी कबाब बनेंगे कि जब आप इस रेसिपी से ये चटखारा चिकन कबाब ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं, कम खर्च में बहुत ज़्यादा कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। तो सारे कबाब बनाकर इसी तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं और सिर्फ आधा किलो चिकन में 14 से 15 कबाब आसानी से बन जाते हैं। और इस पॉइंट पर इनको आप बनाकर आसानी से 1 महीने तक फ्रीज कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। अब इनकी कोटिंग रेडी करेंगे तो उसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं। उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो अंडों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है स्पाइसेस के साथ। कोटिंग बिल्कुल रेडी हो गई है कबाब की। अब इनको साइड पे रखते हैं। अब कबाब को फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पैन में गरम कर लिया है 4 से 5 टेबलस्पून। अब कबाब को फ्राई करेंगे। तो सिंपल क्या करना है कि कबाब को अंडे के मिक्सचर में डिप करेंगे। बस इस तरीके से ऑयल में डालते जाएंगे कबाब को और फ्राई करेंगे। और ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी अंदर से कबाब पके हुए हैं। बस ऊपर से कलर आ जाने तक इनको फ्राई करना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए दोनों साइडों से इनको फ्राई करेंगे, मीडियम से थोड़ा हाई फ्लेम पे। तो बहुत ही अच्छा इन पे कलर भी आ जाएगा। ऊपर वाली लेयर हल्की सी क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से बहुत ही बेहतरीन रेशादार चटखारा कबाब बनकर तैयार होंगे। अब सिर्फ 2 मिनट के लिए कबाब को मैंने फ्राई किया है। अब इनकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेंगे। या फिर तब तक आपने इनको फ्राई करना है कि अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इन पे कलर आ जाए। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं, सिंपल और इजी रेसिपी है। और जब आप इस रेसिपी से ये कबाब ट्राई करेंगे ना तो यकीन करें बच्चे बड़े सब आपकी फैमिली मेम्बर्स इसको पसंद करेंगे। बहुत ही लजीज ये चटखारा कबाब बनते हैं और बनाना तो बेहद आसान है। और सबसे अच्छी बात यह है इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। अब कबाब को दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। कितना अच्छा गोल्डन क्रिस्पी इन पे कलर आ गया है। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी कबाब अंदर से पके हुए हैं। बस ऊपर से कलर आ जाने तक इनको फ्राई करना है। और फ्राई करते वक्त देखें कबाब बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं ना ही बिखरे हैं। और कितनी ज़बरदस्त इनकी बाइंडिंग हुई है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है। तो बहुत ही बेहतरीन शानदार ये चटखारा चिकन कबाब बनकर तैयार होंगे। तो ये चेक करें आप इनके फाइनल लुक। कितना बेहतरीन इन पे कलर आया है, कितने ज़बरदस्त ये रेशादार कबाब बने हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चटखारा चिकन कबाब की रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बनाना इनको बहुत ही आसान है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।